हेलो दोस्तों, एग्जामशिप के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 से 5 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बी, डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले पहले विदेशी संस्थान होंगे। ये विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले पहले विदेशी संस्थान होंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसके प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर है भारत। क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत के द्वारा की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी और इसके सदस्य देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? इसका आंसर होगा ए, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अडानी समूह पर किसी भी नियामक विफलता की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अभय मनोहर सप्रे। अडानी समूह की कंपनियों पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं अभय मनोहर सप्रे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर किया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, के एम जोसेफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर की जाएगी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह पैनल तब तक लागू रहेगा जब तक इस संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, तलहौतुओनुओ क्रूस और हेकानी जाखलू ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नागालैंड। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 60 साल बाद नागालैंड के लोगों ने 2 महिला उम्मीदवारों को चुना है। तलहौतुआनु क्रूस और हेकानी जाखलू ने राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 मार्च 2023 को किस शहर में बाल यौन शोषण सामग्री पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 मार्च 2023 से नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय आयोग 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक संवैधानिक सार्वजनिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में किस देश में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 1 मार्च 2023 को डेनमार्क में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहां पर सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। नॉर्थ करणपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट, प्रत्येक 606 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी। अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2 मार्च 2023 को कहां पर शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में शुरू हुआ। लोकतंत्र को मजबूत करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य शंघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, असम। वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने 2 मार्च को गुवाहाटी में शंघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ विद्युत परिवर्तन की दिशा में अधिकतम प्रगति की है? इसका सही जवाब होगा बी, कर्नाटक और गुजरात। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात ने स्वच्छ विद्युत परिवर्तन की दिशा में अधिकतम प्रगति की है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका करेक्ट आंसर है सी, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान पहले के 4.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 5.5। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान पहले के 4.8% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक इस शहर में आयोजित की गई। इसका करेक्ट आंसर है डी, नई दिल्ली। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसका आंसर होगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया? इसका करेक्ट आंसर है भारत। GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया। 27 फरवरी 2023 को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है। यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था।
2023 की थीम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेव लाइफ, डीक्रिमिनलाइज। अगला क्वेश्चन है 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलेस बालियात्स्की को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वह किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर है बेलारूस। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलेस बालियात्स्की को मार्च 2023 में बेलारूस की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। वह वियतना मानवाधिकार समूह के संस्थापक और 2020 में राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के फिर से चुने जाने के बाद विरोध के केंद्र में रहे थे। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन है एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने 4 मार्च 2023 को राजस्थान के कोटा में एमएसएमई उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है नाडा ने निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के साथ मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है एनसीईआरटी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और एनसीईआरटी ने मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसे देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है? इसका करेक्ट आंसर है सी, वो वान थुओंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।